अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंडिंग रेट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और इसके साथ साथ हम लिक्विडेशन हीट मैप को किस तरीके से चेक करते हैं। हम अपने चैनल में पहले काफ़ी ज़्यादा एडवांस वीडियोस अपलोड करते थे, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि हमारे पास काफ़ी बिगनर्स भी है जिनको अगर इन चीज़ों का पता भी है तो उनको ये नहीं पता होता कि इसको यूज किस तरीके से करना होता है। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल इन सिंपल वर्ड्स आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि हम ये होते क्या हैं और हम इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से ले जाता हूँ कॉइन ग्लास वेबसाइट के ऊपर। अब कॉइन ग्लास वेबसाइट पे जब आप आते हैं, यहाँ पे आप किसी भी कॉइन का नाम सर्च करते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एपीए कॉइन है, ठीक है। हम एपीए कॉइन को ही यहीं से सर्च करते हैं। इसकी प्राइस है, ये इसका फंडिंग रेट है, ठीक है। अब सिंपल अल्फाज में आप ये समझे फंडिंग रेट होता क्या है। फंडिंग रेट का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी एक्सचेंज में फ्यूचर्स में जितनी भी पोजीशंस ओपन होती है बायर्स और सेलर्स की, ये सेलर्स बायर को जो फी देते हैं और बायर सेलर को जो फी देते हैं उसको हम फंडिंग रेट कहते हैं। ये सिंपल मतलब है। अब हमारे पास मतलब जब इसका क्लियर हो जाए तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये आता है कि फंडिंग रेट से हमें कैसे पता चलेगा कि बायर सेलर्स को दे रहे हैं या सेलर्स बायर्स को दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास माइनस में फंडिंग रेट चल रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट में शॉर्ट्स ओपन है, ठीक है। अगर आपके पास फंडिंग रेट पॉजिटिव है तो मार्केट में लॉन्ग ओपन है। अब ये तो पता चल गया कि लॉन्ग ओपन है, शॉर्ट ओपन है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब कितनी होनी चाहिए जिससे हमें ये अंदाजा हो सके कि अब जो है बायर सेलर्स को दे रहे हैं या सेलर्स बायर को दे रहे हैं। लेट्स सपोज अब हमारे पास है 0.3666, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंडिंग रेट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ओपन है। 0.10 0.20 से फंडिंग रेट अबव हो तो इसका मतलब है कि शॉर्ट्स की पोजीशन ज़्यादा ओपन है। अब कॉइन ग्लास की जो वेबसाइट है, ठीक है, ये आपको ओवरऑल पूरा फंडिंग रेट बता रही है, ठीक है। किसी भी एक्सचेंज में जब आप अपनी पोजीशन ओपन करते हैं तो वहाँ जो आपको फंडिंग रेट शो होती है आपकी फी उसी के हिसाब से कटती है। अगर आपके पास फंडिंग रेट जो है प्लस में चल रही है 0.10 0.20 से अबव हो तो आप समझ जाए आपके पास जो है अब ज़्यादा लॉन्ग ओपन है। अब यहाँ तक तो हमें ये क्लियर हो गया, ठीक है, फंडिंग रेट है क्या, इसको हम किस तरीके से पकड़ते हैं, कौन किसको पे कर रहा है, ये हम किस तरीके से चेक करते हैं। अब इसके बेस पे अक्सर जो लोग होते हैं जो थोड़े 1-2 स्टेप्स अपने आप को अब समझते हैं, वो समझते हैं कि मार्केट में अगर फंडिंग रेट 0 पॉइंट मतलब अगर शॉर्ट ज़्यादा ओपन है तो हमें लॉन्ग की ओपन करनी चाहिए क्योंकि उनकी लिक्विडेशन अपसाइड पे होगी। ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक। किसी भी एक कंफर्मेशन के बेस पे आप मार्केट में इंटर नहीं होते। किसी भी ट्रेड में इंटर होने के लिए आपके पास मिनिमम 3 to 4 कंफर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका काम है सिर्फ आप लोगों को ये बताना इतना फंडिंग रेट नेगेटिव चल रहा है। आपको ये नहीं बता रहा कि आप यहाँ से आप शॉर्ट ओपन करें या आप यहाँ से आप अपनी लॉन्ग ओपन करें। ये सिंपल इसका जो काम है वो आपको बता रहा है, ठीक है। जो भी डेटा पब्लिक के लिए है वो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो हमारे लिए फेक डेटा है। बस हमारा काम है कि हम उस डेटा को किस तरीके से यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम फंडिंग रेट हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं OI के ऊपर, ठीक है। अब OI को हम देखते हैं। OI मीन्स ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का सिंपल मतलब है कि मार्केट में कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। इसका सिंपल अल्फाज में ये मतलब अब ये कैसे हमें पता चलता है। अब जैसे हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी ओपन इंटरेस्ट हमारे पास अगर डिक्रीज हो रहा है पिछले 1 घंटे में, ठीक है। अगर आपके पास एक चीज़ याद रखें, अगर आपके पास ओपन इंटरेस्ट अपसाइड पे जा रहा हो, ठीक है, इंक्रीज हो रहा हो और आपके पास प्राइस भी अपसाइड पे जा रही है तो इसका मतलब जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो मोमेंटम है मार्केट अपसाइड का वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास मार्केट अपसाइड पे हो और फंडिंग रेट आपका डिक्रीज हो रहा हो तो इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। जो लोग हैं वो अपनी लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मतलब है ओपन इंटरेस्ट का। इसको आप इस तरीके से चेक करते हैं, लेकिन अगेन इसके बेस के ऊपर आप मार्केट में इंटर नहीं होते। आपके पास मिनिमम 3 to 4 कंफर्मेशन होनी चाहिए। अब ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं लिक्विडेशन के ऊपर। एक चीज़ याद रखें, मैं अगेन आप लोग एक चीज़ बताता हूँ कि जो डेटा पब्लिक के लिए यहाँ पे है इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये डेटा फेक है। फंडिंग रेट हमारे पास क्लियर हो गया, ओपन इंटरेस्ट हमारे पास क्लियर हो गया। अब लास्ट जो हमारे पास चीज़ बचती है वो बचती है लिक्विडेशन, ठीक है। अब लिक्विडेशन तो 2 तरह की होती है, मीन्स के 2 तरह की तो नहीं है, हर एक तरह की होती है, लेकिन एक मैं आपको समझा दूं कि आपकी लिक्विडेशन क्या होती है। कि जब आप मार्केट में इंटर होते हैं बगैर असल के अपनी ट्रेड ओपन करते हैं और जब तक आपका अकाउंट वॉश ना हो मार्केट आपके अगेंस्ट चलती रहती है, उसका मतलब है कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो गया, ठीक। यहाँ पे कॉइन ग्लास पे जो हमारे पास एक चार्ट शो हो रहा है लिक्विडेशन हीट मैप का, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है इन सिंपल वर्ड्स, बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स आप इसको इस तरीके से ले रहे कि लाइन हमारे पास जितनी ब्राइट है उतनी कम लिक्विडिटी है,
लाइन जब येलो हो रही है लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर, और जब लाइन रेड हो जाती है, येलो रेड हो जाती है बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है जिसको मार्केट लेने के लिए जा सकती है। मार्केट में जहाँ जहाँ पे जितनी लिक्विडेशन पड़ी होती है ये आपको वो शो करता है कि इस जगह पे ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी है। जब जहाँ पे आपके पास ब्राइट हो, जैसे सिंपल ये, तो आपके पास यहाँ पे लिक्विडेशन कम है। जहाँ आपके पास येलो हो जाए तो इसका मतलब क्या है, लिक्विडेशन आपके पास ज़्यादा है। जब बिल्कुल येलो डार्क हो जाए तो इसका मतलब है, जब रेड हो जाए इसका मतलब है कि आपके पास लिक्विडिटी अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अभी आपको समझ आ गया होगा फंडिंग रेट है क्या, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, कब किसको पे करते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या है, मार्केट में कितने न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं, लिक्विडेशन क्या है, आपने बगैर स्टॉप लॉस के एक ट्रेड में इंटर हुए हैं, जब तक मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रही है, जब तक आपका पैसा खत्म ना हो जाए, जब आपका पैसा खत्म हो जाए, ट्रेड क्लोज हो जाए, तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाए, उसको लिक्विडेशन कहते हैं। मैंने आपको वो एक एग्जांपल दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मतलब कहाँ पर कितनी ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है। अगर आपके पास ब्राइट है तो कम लिक्विडेशन है, आपके पास येलो है तो ज़्यादा लिक्विडेशन, आपके पास रेड है, येलो डार्क है, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है। तो सिंपल ये लिक्विडेशन का मतलब है। आई होप कि आप इस चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इन चीज़ों को हम यूज़ किस तरीके से करते। अगेन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि सिर्फ लिक्विडेशन के बेस पे आप मार्केट में इंटर नहीं होते, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के बेस पे आप मार्केट में ओपन नहीं होते, और सिर्फ फंडिंग रेट के बेस पे आप मार्केट में इंटर नहीं होते। ठीक है, आप इसको सिर्फ एज अ कंफर्मेशन यूज़ कर इंटर नहीं होते। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरीके के और भी ऐसे कंटेंट लाएं जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके, तो कमेंट में लाजमी हमसे शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।